यहाँ 4000 रुपये किलो है, आपके वहाँ कितने रुपए किलो घी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की बबरकत नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला दो जहानों की कामयाबी अता फरमाए आप सब हमको। घी में आटा डालें और कमाल देखिए यहाँ पे आज आपको दही की मलाई से मक्खन और दूध की मलाई से दही बनाने की 2 रेसिपियाँ आपसे साथ शेयर की जाएंगी। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना। ये दूध की मलाई का घी है जो आप देख रहे हैं। देखें, यकीन यानी आपके घर से कभी घी ख़त्म नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। वीडियो आप अगर फुल वॉच करेंगे और देखेंगे कि हमने दूध से कैसे घी हासिल किया और दही से कैसे मक्खन बनाया। या मुकल्लिबुल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, अल्लाह ताला मेरे दिल को दीन पर साबित कदम रख। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये जो पतीले में आपको नज़र आ रही है मलाई, ये है दही की। तो इससे हमने ये दही की मलाई है, खाली दही। जो लोग ख़रीदने जाते हैं ना तो अक्सर मलाई पसंद नहीं करते, तो दुकानदार सेल करते हैं। तो यहाँ पे ये 600 रुपये की किलो मलाई बेच रहे हैं। आपके यहाँ कितने रुपए किलो है बताइएगा? 600 रुपये किलो मलाई है। तो इसमें से अब देखिए कितना मक्खन बनता है। और उसके बाद हमारे पास जो दूसरी मलाई है जो घर दूध लाते हैं, तो उसकी भी हमने घी बनाना है। सर्दियां हैं तो कहीं साग में मक्खन इस्तेमाल होता है, तो कहीं मकई की रोटी पे या बाजरे की रोटी पे। तो यहाँ पे आपको मक्खन बनाने का जो तरीका बताएंगे और उसके साथ साथ दूध से मलाई बनाने का तरीका भी बताएंगे। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं दूध से हम देसी घी और मलाई दही से, यानी कि दही की मलाई से मक्खन और दूध की मलाई से घी बनाएंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे हमने जग में पहले थोड़ा सा पानी डाला, सादा गुनगुना सा पानी, नीम गर्म जिसे कहते हैं। और पानी जब भी डालें तो उसको ऊपर उठा के एक दार की शक्ल में डालें, जिससे आपका मक्खन बहुत जल्द तैयार होगा और लस्सी आपकी बहुत पतली तैयार होगी। अक्सर लोगों जब मलाई बनाते हैं तो उनकी जो लस्सी होती है बड़ी गाढ़ी होती है और मलाई के अंदर, लस्सी के अंदर ही काफ़ी घी रह जाता है। ऐसा नहीं करना। और जब आप बर्तन में मक्खन निकालने लगे तो पहले बर्तन में हमेशा बर्फ़ रखें या ठंडा पानी डालें। उसके बाद आप उसमें मक्खन जो भी आप बना रहे हैं वो डालें। यहाँ पे आपको थोड़ा अंदाज़ा हो चुका होगा कि हमारी लस्सी काफ़ी पतली है और मक्खन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा बेहतर माशाल्लाह, अल्लाह बरकत, अल्लाह ताला बरकत वाला दे, निकल रहा है। अभी हमने एक स्टेप तैयार किया है और अब जी जो इसके अंदर लस्सी है वही हम दोबारा इस्तेमाल करेंगे। अगर सर्दियाँ हैं तो उस लस्सी को आपको नीम गर्म भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी 5 किलो मलाई 10 मिनट में आपका मक्खन या घी तैयार हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी पतली लस्सी है। ये वजह क्या है कि जब आपने पानी डालना है तो गिलास या जिससे भी आप पानी डालते हैं वो बर्तन आपने ऊंचा रख के डालना है, जिससे एक धार सी बनेगी। तो इससे आपका मक्खन जल्दी बनेगा और उसके बाद लस्सी जो है ना पतली लेगी, लस्सी के अंदर बिल्कुल मक्खन मलाई नहीं रह जाएगी, सारी बन जाएगी इंशाल्लाह ताला और आपको बहुत ज़्यादा मक्खन हासिल होगा। आपको हमारी बात की समझ आ गई होगी कि पानी आपने ऊंचा करके डालना है, ऊपर लंबा जितना हाथ उठा सकते हैं। और बर्तन में जब आप मक्खन निकालने लगे तो पहले आपने बर्फ़ रखनी है। इससे आपका मक्खन ज़्यादा बनेगा, लस्सी पतली बनेगी और आपको बहुत ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी पतली लस्सी है। जैसे चाटी की लस्सी अक्सर लोग पानी डाल डाल के पतली करते हैं ना, इस तरह ये पतली हो रही है। तो ये जो हमारा मक्खन आप देख रहे हैं, ये दही की मलाई का मक्खन तैयार हो रहा है। हमारे पास 1 किलो दही की मलाई थी और उस पे देखते हैं आप कितना मक्खन तैयार होता है। वीडियोस की मत कीजिए, फुल देखिएगा। कहीं ना कहीं आपको ज़िंदगी के इस मोड़ पे ऐसे कामों की ज़रूरत पड़ जाती है और आपको जब के ज़हन में होता है कि फ़लाँ टाइम ने एक वीडियो देखी थी, ये दही से मक्खन हमारा तैयार हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह लस्सी पतली सी है माशाल्लाह अला बरकातिल्लाह। आप यकीन जाने जिस दिन मैं ये कह लेती हूँ ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह अला बरकातिल्लाह, अल्लाह ताला ना जाने कहाँ से नेमतें भेज देता है। उसका बड़ा एहसान अज़ीम है। मैं गुनहगार सियाकार, जिसको लवारिस समझ के दुनिया दत्कारती है, अल्लाह उसको जैसी को नेमतें अता फरमाता है। ये हमारा दही की मलाई से मक्खन तैयार हो जाए, तकरीबन 3 पाव से ज़्यादा है माशाल्लाह अला बरकातिल्लाह। बर्तन का भी अंदाज़ा कर सकते हैं, बड़ा बोल है। तो इससे अब हम घी तो नहीं बनाएंगे, इसको हम मक्खन ही रखेंगे, लेकिन हमने जो मलाई घर की तैयार है उसका हमने घी बनाना है, क्योंकि कुछ बच्चे मक्खन पसंद करते हैं और कुछ जो है तो ये मक्खन हम इसको ज़्यादा देर अगर आपने इस्तेमाल करना है तो आप इसको फ्रीज़र में रखें, फ्रिज में मत ना रखें, क्योंकि अक्सर लोग फ्रिज बंद कर देते हैं दिन के टाइम या रात के टाइम, तो मक्खन खट्टा हो जाता है। तो ये आ रही है अब मलाई की जो हम घी तैयार करने लगे हैं। आपको पता है कि दूध में अक्सर गाय का दूध शामिल होता है, जिसकी वजह से हमारे
दूध के ऊपर जो मलाई आती है वो पीली होती है और आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पीलाहट नज़र आ रही होगी, क्योंकि ये इसमें गाय का दूध भी ऐड होता है और भैंस का भी। तो यहाँ पे आपको दिखाया था कि ये हमारे पास दही की मलाई है, इसलिए यहाँ पे हमारा जो मक्खन बना है वो बिल्कुल सफ़ेद बना है माशाल्लाह। लेकिन ये पीला इसलिए बना है कि ये घर का दूध था और ये दुकान से हमने मलाई बाय की थी 600 रुपये की किलो। तो यहाँ पे देखो मेरा घी जो है ना वो तैयार हो चुका है। ये घी कैसे मैंने तैयार किया है ये भी आप वीडियो में ज़रूर फुल देखिएगा, फुल वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो ताकि आपको ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पे आपको ये काम करने पड़ते हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन को। अगर आप अनमैरिड हैं तो मैरिड के बाद तो मस्ट ये काम करना ही करना होता है ख़वातीन है। जब सर की ज़िम्मेदारियाँ पड़ती हैं, घर सँभालना पड़ता है, तो फिर ये सारे काम ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। बेटी शादी के बाद बीवी भी बन जाती है, चाची, मामी, ताई, आंटी, पता नहीं क्या-क्या रिश्ते उसके बन जाते हैं। लड़की की अपनी ज़िंदगी समझो कि ख़त्म हो जाती है, बाकी सब रिश्तों को निभाने में गुज़र जाती है। तो यहाँ पे माशाल्लाह देखें ये भी कितना अच्छा हमारा घी तैयार हो चुका हुआ है। तो इसको भी हमने वैसे ही तैयार किया जैसे आपने पिछली वीडियो में पिछले आपने देखा स्टार्ट से, तो इसी तरह हमने इसको चूल्हे पे चढ़ा के गर्म किया। अब गर्म करने के लिए हमने इसको क्या करना है ये आप देखिएगा। असल काम तो अब आपको दिखाना है जो शायद बहुत सी कम ख़वातीन करती हैं, बहुत ज़्यादा को नहीं पता होता और घी को चूल्हे पे रख के जलाती रहती हैं, हल्की आँच पे, टाइम भी ज़ाया होता है और इससे बर्तन भी काफ़ी देर तक जलते रहते हैं। गैस का भी खर्चा होता है, सुई गैस के बिल भी बहुत ज़्यादा आते हैं, सिलेंडर भी बहुत महंगी होती है। तो बहुत सी चीज़ों की बचत करते हुए हम आपको बड़े आसान तरीके से बताएँगे। अगर आपने घी निकालते हुए आपको लग रहा है कि आपका घी पानी में मिक्स हो चुका है, तो मुश्किल हो रही है, तो आप इसमें ज़्यादा ठंडा पानी डालें ताकि आपको जितनी भी चिकनाई मलाई है, घी है वो ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो मैं आपको मेन बताने लगी हूँ आपने स्किप नहीं करना, आपने हल्की आँच पे चूल्हे पे घी को चढ़ा देना है और इसमें जो चीज़ ऐड करनी है वो ये है 1 चम्मच गंदम का आटा। अगर आपके पास मैदा है तो डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि आप 1 चम्मच, आधा चम्मच गंदम का आटा डाल दें। गंदम का आटा डालने के बाद आपको इससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं आप सोच नहीं सकते। जो काम आधे घंटे का होता है वो 10 मिनट के अंदर तैयार होता है। अगर 10 मिनट का है तो यकीन जाने 2 मिनट लगेंगे। अब क्या होता है इसके अंदर जितनी भी लस्सी होती है, छाछ होती है, वो आटे की वजह से इकट्ठी हो जाती है और वो जल्द हमारा घी तैयार हो जाता है। अब माशाल्लाह ये देखें हमारा घी तैयार हो चुका है। ये भी कम से कम 1 किलो मक्खन मलाई थी, तो उसे हमारा देखो 3 पाव से ज़्यादा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह किलो के करीब तकरीबन 800 ग्राम कह रहे हैं। 3 पाव से ऊपर ही ये घी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अला बरकातिल्लाह। अल्लाह ताला बरकत वाला दे रिज़्क़ हम सबको, आप सबको। तो माशाल्लाह अल्लाह का करोड़ हज़ार शुक्र है हमारे यहाँ 4000 रुपये किलो घी सेल हो रहा है। आपके यहाँ कितने रुपये किलो घी है ज़रूर बताइए कमेंट्स में। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद पाक एक दफ़ा पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबी वसल्लम। अल्लाह ताला आपके और मेरे घरों में दुरूद पाक का नज़ूल हो, बच्चों की ज़बानों, बड़ों की, छोटों की दुरूद पाक से तर हो। अल्लाह पाक हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और उसकी रहमतें बरकतें समेटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। बीमारों को शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और स्किप मत कीजिए। आप कहाँ से, किस मुल्क से, किस कंट्री से देखते हैं ज़रूर देखिए। आपका कमेंट्स करना हमारा इनाम है। अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे।